हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हार्टून झज्जर चैनल ऑन यूट्यूब। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा डेट एंड टाइम फंक्शन। लास्ट वीडियो में हमने मैथमेटिकल फंक्शंस और टेक्स्ट फंक्शंस कंप्लीट किए हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं डेट एंड टाइम फंक्शंस। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फंक्शन रहेगा नाउ। देखिए कैसे करना है। अपने सिंबल वही फंक्शंस अप्लाई करवाने के लिए इक्वल का सिंबल कंपलसरी है। फंक्शन का नेम लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। नाउ का यूज होता है, ये आपको आज की जिस टाइम भी आप फंक्शन अप्लाई करवा रहे हैं वो करंट डेट और टाइम शो करवाता है। तो अभी जैसे हम इसको कर रहे हैं, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज करना, आपने कुछ भी नहीं लिखना, एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको करंट डेट और टाइम शो करवाएगा। आप पीसी में देख सकते हैं। आज तारीख 8वां महीना 23 तारीख 2020 10:35 हो चुके हैं। आप यहाँ देखेंगे सेम एज इट इज आपको शो करवा दिया है। अगर आपको शो नहीं हो रहा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए नेक्स्ट फंक्शन रहेगा हमारा टुडे। टुडे में भी आपने कुछ नहीं करना, सिंपल ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज करने हैं, एंटर प्रेस करना है। नाउ में डेट और टाइम दोनों शो करवाए हैं। टुडे में सिर्फ डेट शो होती है, टाइम शो नहीं होता। अगला फंक्शन रहेगा हमारा वीकडे। वीकडे हमें शो करवाता है कि जो हम डेट डाल रखी है हमने, जैसे टुडे में हमने डेट ली है 23 तारीख को, तो अकॉर्डिंग टू नंबर कौन सा दिन है, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ डालना नहीं है, सिलेक्ट करना है आपने जो भी डेट आपने लिखी है और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। तो ये आपको शो करवा देगा कि 23 तारीख 8वां महीना 2020 को कौन सा दिन है। तो आज संडे रहेगा। एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको दिखा देगा फर्स्ट, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग संडे पहला दिन होता है, मंडे सेकंड, इस तरह से संडे मंडे ट्यूसडे के अकॉर्डिंग 1 2 3 आपको दिखाएगा। वेरीफाई करना चाहेंगे, यहाँ आप अलग से डेट लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ डाल दी। पहले वाली डेट डाल देते हैं हमने यहाँ 22 डाल दी एक दिन पहले। तो वापस यहाँ वीकडे फंक्शन अप्लाई करेंगे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको शो करवा देगा 7, क्योंकि 22 तारीख को 23 तारीख को संडे है, तो 22 तारीख को क्या था सैटरडे, तो ये 7। इस तरह से आप यहाँ कोई भी डेट डालकर शो कर सकते हैं। आप अपने डेट ऑफ बर्थ डाल के चेक कर सकते हैं कि जो आपका बर्थ डेट है उस दिन क्या डे था, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन रहेगा आपका डे। यहाँ सीरियल नंबर में आपने डालना है, जैसे ये आपने डेट ली है, इसमें डे क्या है, तो आप यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर करेंगे, आपको दिखाएगा 23। अब यहाँ तो हम खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं कि, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पीसी अलग अलग फॉर्मेट होता है, किसी में पहले मंथ होता है, पहले बाद में डेट होती है। तो यहाँ अगर आपने यहाँ एक डेट ली, हमने यहाँ कर दी 2 तारीख दूसरा महीना 4 तारीख और 2020 ही कर दिया। अब इसमें पता ही नहीं लग रहा कौन सा डे है कौन सा मंथ है, तो वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। इज इक्वल टू डे आप लिखेंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको दिखा देगा जो यहाँ 4 है वो आपका डे है, और जो मंथ है, मंथ देखना है तो MONTH लिखेंगे आप मंथ, और वही सिलेक्ट कर लेंगे और ये आपको शो करवा देगा सेकंड इसमें मंथ है। ऐसे आपने यहाँ चेक करना है। ब्रैकेट स्टार्ट, सीरियल नंबर सिलेक्ट करेंगे, एंटर। फिर ईयर आपने देखना है, तो ईयर इसमें आप फाइंड आउट कर सकते हैं, अलग अलग आप यहाँ शो करवा सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा डेट। ये अभी अलग अलग है, आपने इनको इकट्ठा लिखना है या खुद से लिखना है, आप दोनों ही कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, सबसे पहले ईयर उठा लेंगे, कोमा, फिर क्या सबसे पहले ईयर बोल रहा है, ईयर उठा लेंगे, कोमा, इसके बाद मंथ और इसके बाद डे। इन सबको ये एक साथ शो करवा देगा इस तरह से। अगर आपने लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, इज इक्वल टू डेट। आप यहाँ कोई भी डेट लिख सकते हैं, जैसे कोई डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, जैसे यहाँ डाल दिया मैंने ईयर 1984, मंथ 10 एंड डे डाल दिया मैंने 3। ये आपको पूरे फॉर्मेट में शो करवा देगा। तो इस तरह से आप यहाँ डेट डाल सकते हैं। डेट का शॉर्टकट रहेगा कंट्रोल के साथ सेमीकोलन। कि करंट डेट जो हमने यहाँ टुडे में डेट डाली थी, इसके लिए जो शॉर्टकट रहेगी वो रहेगी कंट्रोल सेमीकोलन। आप लगाएंगे तो सीधा डेट आ जाएगी, आपको कोई फंक्शन नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। शॉर्टकट मैं यहाँ लिख देती हूँ, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, और
इसके साथ ही टाइम की रहेगी, ये डेट की शॉर्टकट है। टाइम की रहेगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन, सॉरी सेमीकोलन, ये आपकी रहेगी टाइम की। आप देखना चाहेंगे तो यहाँ आप डाल सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट, कुछ नहीं लिख रहे हैं हम, सिंगल प्रेस कर रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, टाइम आ जाएगा। और अगर आप यहाँ कर रहे हैं कंट्रोल के साथ सेमीकोलन तो डेट आ जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ शॉर्टकट अप्लाई करवा सकते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ साथ में ताकि आपको शो हो जाए टाइम के लिए, और ये रहेगी आपकी डेट के लिए। इनको उठा के हम उधर कर देते हैं। नेक्स्ट फंक्शन रहेगा हमारा ई डेट। ई डेट का यूज होता है कि जैसे हम कोई भी डेट डाल रहे हैं, डेट में अगर आपको डे मंथ ईयर ऐड करनी है तो ई डेट में अगर डे ऐड करनी है तो आप सिंपल ऐड कर सकते हैं, लेकिन मंथ कर रहे हैं तो या ईयर ऐड कर रहे हैं तो वहां आपको ई डेट का यूज होगा। कैसे, जैसे हमने डाल दिया ई डेट, यहां आपने स्टार्ट डेट लेनी है कि इसी डेट में 23/8 को हमने ऐड करना है। कितने मंथ ऐड करने हैं, मैंने डाल दिया यहाँ 5 मंथ्स ऐड करने हैं। अभी क्या हमारा 8वां महीना है तो हम इसमें 5 और ऐड कर रहे हैं, तो ये आपको अगली डेट दिखा देगा 5 महीने बाद की। लेकिन यहाँ क्या किया, इसने एक नंबर शो करवा दिया। तो कई बार क्या होता है कि एक्सेल में ये सिलेक्ट होते हैं, यहाँ जनरल फॉर्म सिलेक्ट है, तो आप यहाँ फॉर्मेट चेंज कर देंगे। राइट क्लिक करेंगे अपनी सेल पर, फॉर्मेट सेल, और यहाँ से आप डेट पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ अगर आप 8 में 5 महीने और ऐड करते हैं तो पहला महीना हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 23 जनवरी 2021 आपको शो करवाएगा। इसको हम अलग से समझते हैं। यहाँ हमने डेट भी लिखी है, डेज मंथ ईयर जो भी आप ऐड करवाना चाहें। अगर सिंपल आपने डे ऐड करवाने हैं तो कुछ नहीं करना, सिंपल डेट को आपने सिलेक्ट करना है, प्लस क्या करना आपने, कितने 5 दिन ऐड करवाने हैं डेट में, तो आप यहाँ ऐड करवा सकते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है भाई, हम फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हमें आंसर शो ना करवा के इस तरह से हैश का सिंबल शो करवाता है। तो इसका मीन्स ये नहीं है कि आपका जो फंक्शन है वो गलत है, यहाँ स्पेस कम है सेल में, इसी वजह से फंक्शन शो नहीं हो रहा। आप इसको बढ़ा देंगे तो कॉलम की विड्थ अगर आप बढ़ा रहे हैं तो आपको जो आंसर है वो शो होगा। अब आपने देखा 23 तारीख है, हमने 5 दिन और ऐड किए तो 28 शो करवा दी। माइनस करना है तो आप यहाँ माइनस भी कर सकते हैं, सिंपल वही डेट को सिलेक्ट किया और इस बार क्या कर रहे हैं, प्लस का सिंबल तो देना होगा, माइनस में 5 लिख देंगे, लिख भी सकते हैं आप और ऐड सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस बार उसने 23 में से 5 दिन घटा दिए, आपको शो करवा रहा है। अगर इसी तरह से मंथ आपने ऐड करने हैं तो मंथ के लिए आपको ई डेट फंक्शन अप्लाई करना होगा। ई डेट, स्टार्ट डेट, हमने 10 महीने यहाँ लिखे हैं, 10 महीने ऐड कर रहे हैं, आप देखेंगे वही सेम चीज है। हम यहाँ इसको चेंज कर लेते हैं, राइट क्लिक ऑन सेल, फॉर्मेट सेल, और यहाँ से डेट, ओके, इसको हम बढ़ा देते हैं, ये आपका आ जाएगा। यहाँ हम सभी में ये फंक्शंस अप्लाई करवा ही देते हैं, अदरवाइज वो बार बार हमें प्रॉब्लम देगा। नेक्स्ट रहेगा इज इक्वल टू ई डेट ब्रैकेट स्टार्ट, वही स्टार्ट डेट करेंगे, प्लस क्या करना हमने 10 महीने माइनस करने हैं इस बार, तो आप देखेंगे 10 महीने माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, एंटर। क्या हुआ, इस तरह से आप देखेंगे यहाँ अभी हमारे पास डेट क्या है, 23 तारीख 8वां महीना 2020, इसमें से 10 महीने माइनस किए तो क्या आ गया आपका 10वां महीना 23 तारीख 2019। तो इस तरह से आप मंथ माइनस कर सकते हैं। ऐसे ही सेम रहेगा ईयर, ईयर के लिए भी आपने क्या करना है, ई डेट, लेकिन यहाँ आपने स्टार्ट डेट लिया, बट ईयर के लिए, क्योंकि ई डेट में हमेशा मंथ ही काउंट होते हैं, तो लेकिन हमें क्या करने हैं, ईयर माइनस करवाने हैं। तो आप यहाँ ईयर हमने कितने लिए हैं, 2 साल माइनस करवाने, तो 2 साल में कितने महीने होंगे, 1 साल में 12 महीने, तो 2 में कितने हो जाएंगे 24, तो हम यहाँ 24 लिखेंगे, एंटर करेंगे तो आपको दिखा देगा अगले 24 महीने और इसने इसमें ऐड किए। तो अभी 23 तारीख 8वां महीना 2020 है, तो 24 मंथ्स बाद क्या हो जाएगा, 23 तारीख 8वां महीना 2022, क्योंकि 2 साल ऐड हो गए हैं, 2021 देन 2022। ऐसे ही अगर आपने माइनस करना है तो सेम रहेगा, ई डेट
स्टार्ट डेट, इस बार माइनस कितने कर रहे हैं, 3 साल माइनस कर रहे हैं, तो 3 साल के वही जो मंथ है वो काउंट कर देंगे 36 और एंटर प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी मैंने यहाँ माइनस नहीं लगाया, F2 करेंगे और इसको 36 को क्या कर देंगे माइनस में, एंटर करेंगे। तो इस तरह से आप 2020 में से 3 साल निकालेंगे 2017 हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन रहेगा हमारा टाइम। टाइम की शॉर्टकट मैंने आपको बता दी है, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन। लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ सबसे पहले क्या मांग रहा है आपसे, आवर। आवर में अगर आप 12 तक डाल रहे हैं तो AM में शो करवाएगा, और अगर 12 से ऊपर डाल रहे हैं तो PM में। जैसे हमने यहाँ डाल दिया 14 मिनट्स हम शो करवा रहे हैं, मिनट्स हमने डाल दिए 45 सेकंड्स, जितनी जो भी आपको डालना है वो आप यहाँ डाल सकते हैं, उसी को टाइम फॉर्मेट में शो करवाएगा। यहाँ दिखा दिया 2:45 PM, क्योंकि हमने यहाँ क्या डाला है 14। अगर आपने यहाँ चेंज कर दिया, अगर आपने यहाँ डाला सिर्फ 4 तो वो आपको AM में शो करवाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ, आपकी चॉइस है, टाइम आपको शो करवाएगा। अब इसमें हमने चेक करना है कि इसमें कितने आवर हमने डालने हैं, तो आप यहाँ आप शो कर सकते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट, सिलेक्ट करेंगे, एंटर, दिखा देगा 14 आवर्स आपने शो डाले हैं इसके अंदर। मिनट कितनी है इसमें, वही सिलेक्ट करेंगे टाइम को, मिनट शो हो जाएंगी। और ऐसे ही अगर आपने सेकंड देखनी है, क्योंकि जब भी फंक्शन लगा रहे हैं सेकंड शो नहीं हो रही है, तो हम यहाँ अलग से इसमें वेरीफाई कर सकते हैं कितनी सेकंड है। तो आप यहाँ देखेंगे 35 सेकंड आपने डाली थी, दोबारा देखना चाहें ये देखिए। नेक्स्ट फंक्शन रहेगा हमारा डेट वैल्यू। डेट वैल्यू में ये हमें जो डे है वो काउंट करके बताता है। तो इसमें क्या करना है आपने, जो इसकी स्टार्ट डेट है वो ये लेता है 1/1/1990 से, सॉरी 1900 से। तो वो आप यहां डालेंगे 1/1/1900 और डबल क्लिक करेंगे बंद और ब्रैकेट बंद करेंगे तो ये देखिए इसके अकॉर्डिंग ये सबसे पहला दिन है। तो आप इसको अलग अलग डेट डाल के चेक कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ कुछ डेट लिखी है, देखना चाहेंगे, इज इक्वल टू डेट वैल्यू, ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ आपने लिखना है, सिलेक्ट नहीं करेंगे। डेट वैल्यू में हमेशा 1/1 का तो हमने वैसे पहले भी कर चुके हैं, दोबारा से आप देखना चाहें तो यहाँ हम डाल देंगे। ऐसे ही अगर आपने यहाँ डाल दिया 2 इज इक्वल टू डेट वैल्यू, एक पहला महीना, दूसरी तारीख हम लिख रहे हैं और 1900 ही हम कर रहे हैं, तो यहाँ सेकंड डेज। लेकिन इस बार हमने कर दिया कि आज की जो डेट है इसके अकॉर्डिंग कितना है, कितने दिन हो चुके हैं, तो वही डेट वैल्यू, ब्रैकेट स्टार्ट, आज की डेट डाल देते हैं 8/23/2020। अब ये यहाँ आपको दिखा देगा कि अभी तक 1900 से लेके और आज की डेट तक 44,066 दिन हो चुके हैं। तो इस तरह से आप यहाँ किसी भी डेट को डाल के शो करवा सकते हैं। आज के ये फंक्शन हमारे कंप्लीट रहे। हमारा एक फंक्शन बच गया है डेट डिफ फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है और थोड़ा सा लंबा रहेगा, इसे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के फंक्शंस हमारे इतने ही रहेंगे। आई होप आपको सारे फंक्शंस समझ में आ चुके हैं। आप अगर फंक्शन उतारना चाहें तो यहाँ से उतार सकते हैं, हम इनको शो करवा देते हैं आपको। और यहाँ से अपने अपने नोट्स बनाने हैं। फॉर्मूला, शो फॉर्मूला, यहाँ से आप अपने सारे फंक्शंस के नोट्स बनाएंगे। इनको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको शो हो अच्छे से। इस तरह से आप सभी फंक्शंस के नोट्स बनाएंगे। ये आपके सारे फंक्शंस रहेंगे। आई होप आपको वीडियो पूरी तरह से पसंद आ चुकी है।